दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इल्यूटेरिया वॉल्यूम 3 का दूसरा चैप्टर सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। अक्टूबर 2021 में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है? महाराष्ट्र को। 66वें फिल्म पुरस्कार 2021 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? यह मिला है तापसी पन्नू को। शिल्पग्राम महोत्सव का आयोजन 2021 में कहाँ किया गया है? असम में। क्यूएस वेट्स स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2021 में मुंबई का स्थान कैमा स्थान रहा है? तो मुंबई का 106वां स्थान रहा है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने नए प्रमुख कौन बने हैं? वी.आर. चौधरी। अमेजोनिया 1 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? PSLV-51 के द्वारा। वर्ष 2021 में किस समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? यह किया गया है ईडन तट और कोवलम तट दोनों को। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क। ASCO में 21वीं बैठक 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? ताजिकिस्तान में। मित्र शक्ति 2021 का सैन्य अभ्यास आयोजन कहाँ किया गया है? यह किया गया है अम्पारा में। भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को ग्रीन बनाने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। किस मंत्रालय ने जन सुनवाई योजना की शुरुआत किया है? मध्य प्रदेश ने। सेहत पोर्टल OPD पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। पुस्तक ह्यूमन राइट्स एंड टूरिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सुब्रमण्यम स्वामी। भारत सरकार ने वर्ष 25 से 26 तक राजकोषीय घाटा को GDP का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? 4.5%। बजट 2020 और 21 के अनुसार देश में कुल कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? 100 स्कूल। अप्रैल 2020 में सितंबर 2020 तक भारत में सर्वाधिक FDI किस देश से आया है? सिंगापुर से। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? भवानी पटेल ने। टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत का संबंध बिहार के किस जिले से है? वैशाली जिले से। किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य उपकरण की खरीद हेतु समझौता किया है? फिलीपींस ने। किस संस्था द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च करने की घोषणा किया गया है? एफिको के द्वारा। हाल ही में एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? काजा कलास। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? अमेरिका। किस देश ने निवेश को बढ़ाने हेतु नई नागरिकता नीति 2021 की शुरुआत किया है? UAE ने। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करती है? यह नहीं करती है उपयुक्त में से कोई नहीं। अरावली पर्वत के पश्चिम और निम्न में से कौन सा नदी निकलती है? यह नदी निकलती है बनास नदी। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 विभाग की गई है, जिसमें नेपाल हिमालय की सबसे लंबाई लगभग कितनी है? यह है 800 किलोमीटर। सैंडल पीक अवस्थित है, यह अवस्थित है उत्तरी अंडमान में। दिए गए विकल्पों में कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, यह नदी नहीं है पेनगंगा। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन
करने वाला देश कौन है? यह देश है चीन। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? यह की जाती है दक्कन के पठार में। लोनार झील कहाँ स्थित है? यह स्थित है महाराष्ट्र में। दिए गए विकल्पों में कौन सा स्थल रुद्ध देश है? यह देश है हंगरी। निम्न में से कौन सा मेघालय का पठार का भाग नहीं है? तो यह भाग नहीं है भूटान की पहाड़ियाँ। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1949 ईस्वी में। प्रच्छन्न बेरोजगारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है अल्प बेरोजगारी के नाम से। जीएसटी क्या है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है निजीकरण। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध होता है? यह संबंध होता है प्रत्यक्ष संबंध। निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? प्रदूषण, ओजोन क्षरण, ग्रीन हाउस, इनमें से सभी। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष UNFCCC द्वारा स्वीकार किया गया था? यह किया गया था 1997 ईस्वी में। ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? स्ट्रेटोस्फीयर में। निम्नलिखित में से प्रश्नों को सही सुलेखित करें। सिमलीपाल उड़ीसा। गिर राष्ट्रीय उद्यान यह है गुजरात में स्थित। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में और सरिस्का उत्तर प्रदेश में। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है? मिजोरम में। सत्य फल किसमें विकसित होता है? यह होता है अंडाशय में। कॉड लीवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? यह संबंधित है विटामिन डी से। निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? राइबोसोम को। वह जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रोकैरियोट। सिनकोना पौधे को किस भाग से कुनैन प्राकृतिक रूप में पाया जाता है? यह पाया जाता है छाल से। निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? आलू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? तो फ्लोएम फेटोसिंथेटिक उत्पादों का परिवहन करता है। स्थलीय हरे पौधे को पत्तियों में कितने मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? 1% में। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि एसिटिलीन बनता है। कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप निम्नलिखित में से क्या है? यह है ग्रेफाइट। एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? यह होती है अधिकतम संख्या होती है 32। आधुनिक आवर्त सारणी में उस समूह का नाम बताएं जिसमें ऐसे तत्व है जो सभी गैस है। तो सभी गैस है 18 वाले तत्वों में। पपीता का कौन सा अम्ल पाया जाता है? यह अम्ल होता है एस्बरिक अम्ल। क्षारक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं OH-। स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है। ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है। सभी असत्य हैं। निम्न में से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है? अनुप्रस्थ तरंग सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे यह नहीं है। ताप गतिकी का प्रथम नियम समानता किससे संबंधित है? यह संबंध है ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। निम्न में से लेंस का सूत्र क्या होता है? तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। जब अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम हो जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
किसी भी व्यक्ति को विदेश यात्रा का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान सभा का पहली बैठक कब किया गया था? यह किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है। सेवा के अधिकार में अवधारणा सर्वप्रथम किस देश से प्रारंभ किया गया था? ब्रिटेन से। भारत में राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं? तो सीधे अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जी.वी. मालवंकर के द्वारा। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं? 28 राज्य और 8 संघ क्षेत्र हैं। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान की 7वीं अनुसूची के किस विषय की सूची थी? यह विषय की सूची थी संवर्ती सूची। राज्य सरकार द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो यह होता है संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल। निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों को गठन की सिफारिश किया था? यह किया गया था अशोक मेहता समिति के द्वारा। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटेन से, केंद्र राज्य का संबंध कनाडा से, आपात का उपबंध यह लाया गया है जर्मनी से, मूल अधिकार यह लाया गया है अमेरिका के संविधान से। संतुलन काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? यह कहलाता था वजीर। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब किया गया था? यह किया गया था 1571 ईस्वी में। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी में। चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुआ था? यह शासक था अकबर। मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंध रखता है? यशोवर्मन से। हेनसांग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसका भ्रमण वृत्त CUK में वर्णित है। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। सभी सत्य है। सैंधव सभ्यता प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? यह नदी है सतलज। उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था? यह शासन किया था शाह आलम द्वितीय ने। प्रमुख जैन तीर्थकार अरिष्टनेमी 22वें का प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख। लंगर व्यवस्था को शुरुआत किस सिख गुरु के द्वारा किया गया था? यह गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित गवर्नर में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था? यह लाया गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा। बरेली में हुए 1857 के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? यह नायक था हडसन। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? 1906 ईस्वी में। सर्वाधिक आयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। सवाक निम्न में से किस देश का गुप्तचर संस्था है? यह संस्था है ईरान का। 49 डिग्री समांतर रेखा किन दो देशों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। भारत का सबसे ऊंचा बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला पहला देश कौन बना है? यह बन गया है रूस। निम्नलिखित में से कौन सा मूल राशि नहीं है? तो आयतन मूल राशि नहीं है।